तो आज हम फर्दर आगे बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्टिलेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है दूसरा बोन, उसके बारे में देखेंगे। तो कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स बोल सकते हैं आप, जो कि है एक कार्टिलेज और दूसरा बोन। तो कार्टिलेज क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कार्टिलेज क्या होता है उसका एक डायग्राम, उसके बाद में जो इसके टाइप्स हैं, सब टाइप्स और इनके एग्जांपल्स, आई थिंक सारा क्लियर है। अब आज देखते हैं बोन के बारे में। बोन तो सबको ही पता है आई थिंक। बोन एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हार्ड होता है, और इनमें लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, और जो मैट्रिक्स होता है वो मिनरलाइज्ड होता है। दैट मीन्स उनके अंदर मिनरल्स होते हैं मैट्रिक्स में, इसीलिए वो हार्ड होता है। तो ये एक क्या है, इट इज मॉडिफाइड हाइलाइन हाइलिन कार्टिलेज। ये जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, जो टाइप्स है कार्टिलेज के, हाइलिन, फाइब्रो इलास्टिन, उसमें से जो हाइलिन कार्टिलेज है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है बोन। दैट मीन्स जो हाइलिन कार्टिलेज है उसके अंदर जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से वो मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है और बोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को बोन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इज मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज बट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इट मैट्रिक्स बिकम हार्ड लाइक बोन। वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि जो हाइलिन कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से, डिपोजिशन होने की वजह से वहाँ का जो मैट्रिक्स है वो हार्ड हो जाता है और किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही ये हाइलिन कार्टिलेज मॉडिफाइड फॉर्म है बोन। और जो मैट्रिक्स होता है वो ऑर्गेनिक भी होता है एंड इनऑर्गेनिक भी होता है, मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर ऑर्गेनिक का भी पोर्शन रहता है और इनऑर्गेनिक का भी पोर्शन रहता है। दोनों, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों चीजें पाई जाती हैं। और जो बोन है, बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट, बोन सेल को ऑस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि लेक्यूने में प्रेजेंट होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्टिलेज के अंदर एक स्पेशल सेल होते हैं जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, जो कि लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे सेम टू सेम सिमिलरली बोन सेल्स जो कि ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो भी लेक्यूने में प्रेजेंट होते हैं। और बोन के पास क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है। और कार्टिलेज में ब्लड, मतलब कार्टिलेज में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता था, लेकिन बोन में रिच ब्लड सप्लाई है। अब एग्जांपल है हेड ऑफ फ्यूमर, ह्यूमरस, ये सारे बोन के नाम हैं। तो ये ओवरऑल बोन के बारे में इतना ही है। अगर और ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं और इसके आगे फर्दर और वीडियो मैं बना दूंगी। बाकी ये नॉर्मल सा है, इतना ही।